रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें आम जनता के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल मानी जाती है। लेकिन इन तीनों जो सामान हैं, तीन चीज़ें जो हैं, ये रोटी, कपड़ा और मकान, उसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा एक जूते की दुकान। जी हाँ, बिना जूते, बिना चप्पल के आपके ड्रेसअप पूरे नहीं होते, और ये आम आदमी के इन तीन चीज़ें जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनके साथ ये जूता भी जो है, जूते और चप्पल भी एसेंशियल माने जाते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नॉन फुटवियर इंडस्ट्री पर, और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आलोक अग्रवाल, जो कि इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन कानपुर मंडल के अध्यक्ष भी हैं। अब ये इंडस्ट्री कितना बड़ा है कानपुर के परिप्रेक्ष्य में, और कितने लोग इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, ये सारी चर्चा हम इनसे करेंगे। और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि कोरोना काल के बाद इस इंडस्ट्री ने कैसे अपने आप को सर्वाइव किया। शुरू फुटवेयर में बहुत पीछे स्थिति खराब थी, क्योंकि कोरोना काल में एक फुटवेयर का सेगमेंट है स्कूल्स। तो कोरोना काल में 2020 से स्कूल्स बंद थे, बीच में खुलते थे, बंद होते थे, तो उस चक्कर में फुटवेयर का एक जो सेगमेंट स्कूल शूज़ का था वो बहुत ही डिस्टर्ब था। इधर अब चूँकि कोरोना की असर भी बहुत कम है और कोरोना के मरीज़ भी कम होने की वजह से स्कूल्स खुल गए हैं, तो अब एक हमको लग रहा है कि ये स्कूल का सेगमेंट भी प्लस फुटवेयर में भी ट्रेंड अच्छा चलेगा। लेकिन फुटवेयर में इधर कस्टमर सेल बहुत कम हो गई थी, क्योंकि फुटवेयर के प्राइजेस में और रॉ मटेरियल प्राइजेस में बहुत ज़्यादा जंप हो गया था। जो बेसिक रॉ मटेरियल है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, उस वजह से हमारे जो रॉ मटेरियल है वो करीब 150 तो 200% हाइक हो चुका था। लेकिन हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स में उतना हाइक नहीं था। हमने 15 से 20% दाम बढ़ाए हैं फुटवेयर के, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाज़ार में एक्सेप्टेबल नहीं है और बाज़ार में बहुत मार्केट स्लो है। लेकिन आपको हम एक बात बता दें कि सरकार ने इस पे 1 जनवरी से करीब 7% का इंक्रीमेंट किया है, इसके टैक्स में इंक्रीमेंट किया है। ये जीएसटी में 5% के स्लैब में था, जो कि बढ़ के ये 12% के स्लैब में हो गया। यानी अब इस पे टैक्स जो है वो 5% से बढ़ के 12% हो गया, यानी 7% की इंक्रीमेंट हो गई। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ने से इसके रॉ मटेरियल में काफ़ी तेज़ी से उछाल आया है, जिसकी वजह से इसके मार्केट पे भी काफ़ी असर पड़ा है। एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज भी भारत की करीब 40% ग्रामीण जनता वो जूते चप्पल से महरूम है, यानी कि वो नंगे पांव घूमती है। तो आइए ज़रा हम ये भी आलोक जी से सुन लेते हैं ये पूरी बातें कि कैसे, कितनी महंगाई की इस पे मार पड़ी है और कितने लोग अभी भी हवाई चप्पल और जूते से महरूम हैं। गवर्नमेंट का तो इसमें कोई सहयोग बहुत कुछ नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बल्कि 5% की जगह इसमें 12% टैक्स लगा दिया अभी 1 जनवरी से। और हम लोग ने अपनी आवाज़ वहाँ तक वित्त मंत्री जी तक पहुँचाई भी थी कि भाई ये तो एक छोटी सी ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान में ये एक बेसिक नेसेसिटी चीज़ है। और आज भी हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की शायद 40% जनता को ही हम अभी पादुक चप्पल मुहैया करा पाए हैं। शायद 50 से 60% जनता गांव की वो भी अभी भी इस चप्पल से मोहताज है, अभी भी वो चप्पल पहनने लायक स्थिति में नहीं है। तो चूँकि एक ज़रूरतमंद की चीज़ है, हवाई चप्पल की बात करें तो बाकी तो, और हमारे जो जूते हैं, स्पोर्ट शूज़ हैं, वो 1000, 2000, 3000, 5000 की भी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। केवल आम आदमी की, गरीब आदमी की जो पहनने की चप्पल है, जो कि 50, 60, 70 रुपये, 80 रुपये की है, उसके ऊपर भी टैक्स का इम्पैक्ट 5 की जगह 12% आ गया, तो उसकी वजह से भी सेल पे इम्पैक्ट है। तो फुटवेयर इंडस्ट्री पे 2 तरह के इम्पैक्ट आए। एक तो रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, क्योंकि फुटवेयर में जितने भी प्लास्टिक के दाने लगते हैं, प्लास्टिक के ग्रेनुल्स के दाने लगते हैं, प्लस रबर लगती है, उन सब के प्राइस बहुत ज़बरदस्त इस कोरोना काल के बाद से बढ़े हैं। दूसरा, 1 जनवरी से जो टैक्स बढ़ गया है 5% की जगह 12%, उसकी वजह से दामों में बड़ी तेज़ी आई है।
दोस्तों, उद्यमियों की एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है इनकी, वो है कि इनकी सीधे मुलाकात मुख्यमंत्री जी से कभी नहीं हो पाती, या यूं कहें जल्दी नहीं हो पाती। इन्हें अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए सचिव से बात करनी पड़ती है, या अपर लेवल के अधिकारियों से बात करनी पड़ती है। तो कई चीज़ें, कई डिमांड इनके जो होते हैं, टैक्स को लेकर के होते हैं, या फिर कई तरह की जो इंडस्ट्री चलाने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर के जो इनकी बातें होती हैं वो सचिव से ही हो जाती हैं, या फिर अपर लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे ही हो जाती हैं। अब वो बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं, ये इन्हें नहीं पता चल पाता, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो ये डिमांड करते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इंडस्ट्री की डिमांड के लिए 2-3 जो मुख्य दिक्कतें हैं जो हमसे उनको शेयर करनी है, उसमें एक हाउस टैक्स की समस्या है। हाउस टैक्स पे उन्होंने डोमेस्टिक का 3 गुना किया था, लेकिन डोमेस्टिक की आंकलन में वो डेप्रिसिएशन और ओपन लैंड को नहीं जोड़ते, लेकिन जब इंडस्ट्री की आंकलन करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन और ओपन लैंड को जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो 3 गुना की जगह 7 गुना हो गया। तो ये 2017 से चीज़ इम्प्लीमेंटेड, और हम बहुत बार उनसे चीज़ों को उन तक पहुँचा चुके हैं, और हर स्टेज पे प्रमुख सचिव जी से सबसे बात हुई। अब अड़चन तो ये लगता है क्योंकि वित्त मामला है, तो अब इसमें कहाँ पे क्या गजट में क्या चीज़ हो गई, या तो ये संसद से पास होगा कि भाई क्योंकि वित्त मामला है तो संसद से पास होकर के, हमारा सिर्फ उसमें कहना है कि हम लोगों ने ये माना था कि भाई डोमेस्टिक का 3 गुना इंडस्ट्री देगी, हम उसमें कहीं पर भी पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन तो बराबर से करो ना, भाई डोमेस्टिक का वैल्यूएशन कर लो, उसका 3 गुना कर दो आप। लेकिन इंडस्ट्री की जब वैल्यूएशन करते हैं तो डेप्रिसिएशन काट देते हैं, जबकि इसके पहले कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं करता था, और इंडस्ट्री में डेप्रिसिएशन होता भी है क्योंकि इंडस्ट्री में वो केमिकल्स का और सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो इंडस्ट्री की बिल्डिंग भी डेप्रिसिएट होती है, डोमेस्टिक से ज़्यादा होती है। और ओपन लैंड भी इंडस्ट्री में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो फायर के हिसाब से और बाकी नॉर्म्स के हिसाब से उसको ओपन लैंड छोड़नी पड़ती है। तो अब इन सब चीज़ों को अगर एक तरफ से नॉर्म्स में हम बंधें और दूसरी तरफ में हम उसका पैसा भी ज़्यादा दें, तो हमारे मानना है कि डोमेस्टिक, जैसे कि उसमें एक्ट में लिखा हुआ था कि डोमेस्टिक का 3 गुना इंडस्ट्री से वसूला जाएगा, उसमें हम कहीं भी पीछे नहीं हट रहे। डोमेस्टिक के हिसाब से इंडस्ट्री का वैल्यूएशन करते हैं और उसका 3 गुना करते हैं। इस चीज़ को सरकार नहीं समझ रही है या इंडस्ट्रियलिस्ट समझा नहीं? या तो हो सकता है हम लोग ना समझा पाएँ ठीक से, क्योंकि इस मामले में हमारी योगी जी से डायरेक्ट कोई बैठक बात नहीं हुई। हमारी जितनी भी सचिव हैं, जितने भी वित्त सचिव हैं, वित्त मंत्री हैं, इनसे भी हमारी कोई चर्चा हुई है बैठ के। हाँ, बीच में बात रह जा रही है। अब कहाँ पर चैनलाइज, कहाँ पर ये बात रुक रही है, कहाँ पर ये अवरोध है या कहाँ पर रोड़ा है, वो हमको आज तक समझ में नहीं आया। आगरा के बाद कानपुर ही एक ऐसा शहर है जहां नॉन लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री जो है वो एक बड़े पैमाने पर वर्क करता है। करीब इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और यहाँ तैयार होने वाले जो नॉन लेदर फुटवेयर जो इंडस्ट्री है वो पूरे यूपी ही नहीं, पूरे देश में, और बल्कि कई विदेश में भी, कई अन्य देशों में भी इसकी सप्लाई जो है वो की जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इनकी समस्याओं पर ध्यान दें, ताकि ये इंडस्ट्री सुचारू रूप से चल सके, और रोजगार की जो बातें सरकार करती है तो लोगों को रोजगार भी आसानी से इसमें मुहैया होती रहे। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।